आज एक नई कहानी। एक इंजीनियर साहब थे, तो उन्होंने प्रोफेशन के लिए एक अपने गांव में ही स्कूल में पढ़ाने का प्रोफेशन चूज़ किया। तो उनका जो स्कूल था वो 3-4 किलोमीटर दूर था। तो उन्हें कभी किसी की हेल्प लेके कभी किसी की हेल्प लेकर के लिफ्ट के सहारे से जाना पड़ता था। तो वो आराम से चले जाते थे, पर फिर उन्हें लगा कि भाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, रोज़ किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी कोई नहीं भी मिलता था तो 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। तो वो उस दिन और भी ज़्यादा थक भी जाते थे और समय से पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि भाई कोई मिले ना मिले, स्कूल तो समय पे पहुँचना ही है। तो पर उन्होंने फिर सोच के पैसे जोड़ के सबसे पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी। तो अब क्या था कि मोटरसाइकिल लेके और वो उस पर ही जाया करते थे, समय की भी बचत होने लगी। लेकिन उनकी ये आदत के वो बहुत बढ़िया थे। तो वो क्या करते थे कि जो भी रास्ते में मिल जाता था, कभी कोई बच्चा मिल गया तो उसको छोड़ दिया, कभी कोई बुजुर्ग मिल गया तो उसको भी जहाँ तक छोड़ना है वहाँ तक छोड़ दिया करते थे बिठा करके। ऐसा नहीं कि खुद जा रहे तो खुद ही जाएंगे, कोई मिला तो उसकी हेल्प ज़रूर करते थे। तो चाहे कोई वो मिठाई वाला हो, चाहे वो कोई भी मिल जाए, उसकी हेल्प बहुत करा करते थे। तो इसलिए वो जो मास्टर जी थे वो फेमस बहुत हो गए थे, और उन्हें ज़्यादातर सब, उनको भी और उनकी मोटरसाइकिल को सब लगभग सब पहचानने लगे थे। गांव में वैसे भी थोड़े से आबादी होती है तो जल्दी ही लोग फेमस भी हो जाते हैं। तो हो गए थे। एक दिन की बात क्या हुआ कि एक आदमी जब वो जा रहे थे उसने कहा कि मुझे भी वहाँ तक आगे, थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उसे बैठा लिया, और बैठते ही थोड़ा से दूर जाने के बाद उसने चाकू निकाला और उनकी कमर पे लगा दिया कि अब जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ लेकर के जाओ और वहाँ छोड़ दो। उसने थोड़ा जंगल से में जा करके और जो है वो उनको रुकवा के और वो उतर गया। उनका अब आप इसे यहीं छोड़ दो और आप जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम इसे ले जाओ, लेकिन तुमने इसको मुझसे कैसे लिया ये किसी से मत बताना, क्योंकि नहीं तो लोग किसी की हेल्प नहीं करेंगे आगे से, क्योंकि उस पर को फिर ट्रस्ट करके कोई किसी को, जैसे पैदल जा रहा है तो कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो उसने कहा ठीक है, मतलब कि आप ये ऐसा क्यों कर, मैं चलो ठीक है मैं मान जाता हूँ। नहीं, वो ले गया। तो लेकर के गया। अब वो बड़े परेशान थे मास्टर जी कि अगले दिन क्या होगा, कि अगले दिन से फिर से वही पैदल जाना पड़ेगा और फिर से मोटरसाइकिल के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो वो परेशान थे। पर अगले दिन सुबह थोड़ा और जल्दी उठे और शेविंग करते करते जैसे ही बाहर को आकर के देखा तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ वापस खड़ी थी और उसके साथ एक लंबी चौड़ी चिट्ठी थी। उन्होंने उस चिट्ठी को उठाया और पढ़ने लगे। तो उस पर लिखा था कि मास्टर जी, आपकी ये मोटरसाइकिल आप ही को मुबारक हो, क्योंकि मैं सबसे पहले वहाँ से मैकेनिक के पास लेकर के गया। तो मैकेनिक ने बोला अरे ये मास्टर जी की साइकिल है, आपके मोटरसाइकिल आपके पास कैसे? तो मैं वहाँ से जैसे तैसे करके कुछ बहाना बना के कि मास्टर जी ने कुछ सामान लाने को भेजा था, मैं निकल गया। उसके आगे एक ढाबा पड़ता था, मैं वहाँ लेकर के गया। मैंने कहा चल कुछ खा पी लो। तो उसने भी कहा कि अरे ये मास्टर जी की साइकिल आपके पास कैसे? तो इस तरह से करके मैं 2-4 जगह गया, वहाँ सभी आपको जानते हैं और आपकी इस मोटरसाइकिल को भी। ना तो मैं इसे कबाड़ी वाले के पास बेचने गया तो उसने भी नहीं खरीदा, उसने भी कहा ये मास्टर जी की मोटरसाइकिल आपके पास कैसे? तो अब ये अपनी मोटरसाइकिल आप ही संभालिए और मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने जिसको चुराने की कोशिश की। इसमें सार ये है कि अगर आप किसी का अच्छा करते चलते हैं तो वो अच्छाई आपके किसी न किसी रूप में काम आती ही है। अगर वो किसी को नहीं बिठाते होते या किसी की हेल्प नहीं करते होते, ना तो उन्हें कोई पहचानता होता और ना ही उनकी मोटरसाइकिल को, पर वो सबकी मदद करते चलते थे, इसलिए लोग उन्हें भी जानते थे और उनकी मोटरसाइकिल को भी। तो इसी वजह से उनकी मोटरसाइकिल भी बची और उनका जो अच्छाई थी वो भी चारों ओर फैली। यही है कि हम भी कोशिश कर सके, तो अगर थोड़ा बहुत किसी की हेल्प कर सके तो करें। बाय।